अस्सलाम वालेकुम। दुनिया स्पेशल के साथ मैं हूं रहमान अजहर। कराची में अमन एक ख्वाब बनकर रह गया है। क्या कराची में कभी अमन कायम होगा? ये सवाल सबके लबों पर है। तीन बड़ी जमातें हैं, एएनपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। इन तीनों जमातों के खिलाफ क्या कोई साजिश की जा रही है? कराची में ये खून की होली क्यों खेली जा रही है? सियासतदान अपने मसाइल और मफादात के बारे में तो बात करते हैं और तासुर यह है कि ये उन्हीं के बारे में सोचते हैं, मगर अवाम के मसाइल और अवाम के मफादात की भी तो कोई बात करे। दुनिया स्पेशल में आज हम इसी पर बात करेंगे और अवाम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और वो क्या देखना चाहते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आप भी हमसे बात कर सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो कुछ ही देर में आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, 04236368102। ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ तज्जियाकार भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे और कराची की सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। कराची के बारे में अगर हम बात करें तो 2010 जो है वो बदतरीन साल माना जाता है टारगेट किलिंग के और अमनो अमान के वाकयात को लेकर। 2010 में कराची में क्या कुछ होता रहा, पहले जरा देखिए। कत्ल के सबसे ज्यादा वाकयात ईस्ट जोन में हुए। पुलिस इन इलाकों में महज गश्त करने और लाशें उठाने के सिवा कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। अभी दुकानें बंद, जला रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं ये? रोजाना ये गिनती रहते हैं, आज इतने गिरे, आज इतने मरे। रेंजर्स ने एक और मुल्जिम मंसूर उर्फ लाड़ा को भी गिरफ्तार किया, जिसने मुख्तलिफ सियासी जमातों के 18 अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया। वाटर बोर्ड में बतौर इलेक्ट्रीशियन मुलाजिम ताहिर अली उर्फ तोपची की गिरफ्तारी भी रेंजर्स के हाथों अमल में आई। इसने कत्ल की 16 वारदातों का एतराफ किया। जमाल अब्दुल नासिर नामी मुल्जिम ने बाद अज गिरफ्तारी 20 अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया। हैरत अंगेज तौर पर इन गिरफ्तारियों को जाहिर ही नहीं किया गया। 4 जनवरी 2010 को रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 5 के तहत इख्तियारात दिए गए, लेकिन रेंजर्स भी इन वाकयात की रोकथाम में नाकाम रही और शहरी बारगाह इलाही में अपनी और अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआ गो। तीनों सियासी जमातों की जानिब से मुफाहमत की बातें और फिर दहशतगर्दों को सबक सिखाने के बयानात, क्या ये सब कुछ महज एक दिखावा है? 3 साल गुजर गए जमहूरी हुकूमत को आए, हर साल हालात बिगड़ते ही चले गए। अवाम ने सोचा कि शायद हालात बेहतर हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। कुछ ऐसा ही आगाज हुआ 2011 का भी। पहले 15 दिन में कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले 15 दिन कराची के जनवरी 2011 के कैसे गुजरे, ये भी जरा देखिए। कराची के इलाके चाकीवाड़ा में साले 9 पर हवाई फायरिंग से 9 साला बाबर हलाक हो गया। शहर में रवा साल सियासी जमातों के कारकुनों की टारगेट किलिंग का आगाज 3 जनवरी को अल्फला के इलाके जामिया मलिया रोड पर एएनपी के कारकुनों अजीज खान और तारिक की हलाकत से हुआ। इसी रोज नाजमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गुलबहार सेक्टर के ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज सैयद अली आदिल जाफरी को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। 8 जनवरी को पीआईबी कॉलोनी में एमक्यूएम के कारकुन यावर अब्बास को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 11 जनवरी से टारगेट किलिंग में तेजी आ गई और गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोड
में फायरिंग से ANP के 3 कारकुन सैयद वजीर, सलीम और शाहिद गनी जाँ बहक हो गए। इसी रोज औरंगी टाउन में फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल सुहेल, उमर खयाम, कस्बा कॉलोनी में सईद उमर शाह हलाक हो गए। 13 जनवरी को लियाकताबाद थाने के करीब फायरिंग से निजी टीवी के रिपोर्टर वली खान बाबर जाँ बहक हुए। कस्बा कॉलोनी में बस पर फायरिंग से 7 साल लड़की दुआ फातिमा समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी के करीब वजीर आला सिंध के चीफ पायलट ऑफिसर मेजर इकबाल कश्मीरी फायरिंग से हलाक हो गए। 15 जनवरी की दोपहर साइड टाउन के साबिक नायब नाजिम सैयद बादशाह को औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में कत्ल कर दिया गया। 15 रोज में औरंगी टाउन में 18 अफराद, लियारी में 9, गुलिस्तान जौहर में 8, कोरंगी में 5, लियाकताबाद में 4, साइट मलिए न्यू कराची सनती एरिया में 3, पाक कॉलोनी, अल-फलाह, मंगोपीर और गुलशन इकबाल में 2 अफराद फायरिंग से हलाक हो गए। वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस चंद मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। आज हमने ये फैसले करके आए हैं कि एरियल सर्वेलेंस के थ्रू भी हम देखेंगे और कोई मोबाइल फ़ोन जो कि चोरी का कोई इस्तेमाल करता पाए उसके खिलाफ भी हम एंटी टेररिज्म एक्ट के बेसिस पे जाएंगे। और कुछ टारगेट किलर्स रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, उनकी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने मुतासरा इलाकों में कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ इकदाम का फैसला किया है, जिसमें रात के वक्त डबल सवारी पर पाबंदी और सर्चिंग शामिल है। कराची की टारगेट किलिंग सियासतदान क्या कहते हैं ये तो हम सुनते आए हैं, ऐसे में हमारी आवाम क्या सोच रही है। दुनिया न्यूज ने कराची के बासियों से बात की और उनसे पूछा कि कराची के हालात पर वो क्या कहते हैं। देखिए जरा एक झलक कि उनका क्या कहना है। अभी दुकानें बंद, जला रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं ये? हालात क्या बताए बेटा, अल्लाह ही करेगा। ये हालात तो सही, बस इंसानों के बस की तो बात ही नहीं रही है ये। अब पता नहीं होता कि सुबह घर से निकलेंगे शाम को वापस सही लौटेंगे या नहीं। अब हालात कुछ ऐसी तरह का हो गए हैं कि अब फौज को आ जाना चाहिए। बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं ऑटों पे और कहीं भी तो उनकी जान और माल कोई भी महफूज नहीं है। रोजाना फायरिंग हो रही है, हालात ऐसे हो रहे हैं कि हम ना अपने टाइम पे काम पे पहुंच रहे हैं, ना जो है ना घर पहुंच रहे हैं। भाई कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, फायरिंग हो रही है कस्बा, अलीगढ़ और ये बनारस, मेट्रोविल फायरिंग हो रही है, कोई पकड़ने वाला नहीं है इनको। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, इस बारे में इसकी एक झलक आपने जरा देखी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। हमारा नंबर है 04236368102। इस पर कॉल कीजिए, अपनी बात हमें भी सुनाए और कराची के हालात पर आपका क्या कहना है, इस बारे में दुनिया स्पेशल में बात हो रही है। कराची के हालात पर सियासतदान भी आए दिन बयानात देते रहते हैं। बहुत बड़ी जमात ANP के वहां के सदर हैं शाहिद सैयद, वो कराची के हालात पर क्या कहते हैं, कराची में टारगेट किलिंग के बारे में उनका क्या कहना है, जरा ये भी देखिए। MJOM ने कराची की सूरत हाल को खराब करने के बाद हर दफा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। कभी तालिबान, कभी लैंड माफिया, कभी ड्रग माफिया, कभी तीसरे हाथ को जिम्मेदार ठहराते हैं। MJOM अगर झूठ बोलना बंद नहीं करेगी तो फिर हम सच बोलना शुरू कर देंगे। जब तक इसकी सरपरस्ती जारी रहेगी, कराची में देर पार पायदार बुनियादों पर अमन कायम करना और टारगेट किलिंग को रोकना, मैं समझता हूं ये किसी के बस की बात नहीं। ANP के शाहिद सैयद और साथ ही साथ MQM के फारूक सत्तार का कराची के हालात पर जो कहना था उस बारे में आपने वो देखा। आपने कराची के सियासतदान इस पर क्या कहते हैं, इस बारे में हम देखते हैं, टीवी प्रोग्रामों में, अखबारों में पढ़ते हैं, मगर अवाम ऐसे में क्या सोच रही है, यही सवाल है आज के दुनिया स्पेशल का। क्योंकि अवाम जो है वो भुगत रहे हैं। कराची में जिस तरह से टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं, वो हालात कौन ठीक करेगा। हमारे साथ एक कॉलर है, पूछते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। जी पहले तो ये बताइए अपना नाम और कहां से बात कर रहे हैं आप। मेरा नाम खालिद रशीद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब, क्या कहते हैं, ये कराची के हालात हैं, अवाम आम लोग क्या गुजर रही है उन पर? देखिए सर, गुजरने की जहाँ तक बात रही, मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर बीमार का इलाज किया जा रहा है, बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा। कि एक बीमार का इलाज करना और बीमारी का इलाज करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब कहीं पर जराइम की बात होती है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो या किसी भी शहर में हो, तो वहाँ पर इस तरह से क्रिमिनल्स को और जो इन जराइम में मुलविस होते हैं उन लोगों को होशियार नहीं किया जाता कि जी अब आप छुप जाएं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आप अपना वेपन्स जो है वो अंडरग्राउंड कर दें या आप अंडरग्राउंड हो जाएं। ये तो एक तरह से इंटीमेशन है जी आपके, हम फला इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ से आप लोग, मतलब ये कि साइलेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग रुपोश हो जाएं।
इस तरह से ऑपरेशन कभी ना कामयाब होते हैं ना हुआ करते हैं। हिस्ट्री आपके सामने है, कराची में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, शोर नहीं मचाया जाता, उसका अनाउंस नहीं किया जाता है, वो तो बिल्कुल अचानक होता है और जो भी जहाँ जिस जगह पर बैठा है उसको उसी वक्त रेड करके। खालिद रशीद साहब बहुत शुक्रिया, कराची में ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। कराची के जो मसाइल हैं उनका हल क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल हम आप लोगों से भी पूछ रहे हैं कि कराची में सियासी जमातें क्या अपना किरदार अदा करने में कामयाब हुई हैं या नहीं, अवाम को जो उन पर एतमाद था उसका क्या बना, और फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कराची का, और आम आदमी की जिंदगी किस हद तक मुतासिर हो रही है। दुनिया स्पेशल का ये सवाल सोचिए, आप भी अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। गुफ्तगू जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद।